जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा मॉक टेस्ट होता रहता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? चंदन वन भारत में किस राज्य में मिलते हैं? चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन है, पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलहन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी पर थीन बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। क्या नाम है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है?
टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 सेकेंड लगता है। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह ने। किसने लूटा था दोस्तों? नादिर शाह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। जापान का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। कहाँ हुआ दोस्तों? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्क ने। किसने? तुर्क ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको दोस्तों? इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 9। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन?
वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्फ बॉल में। किसमें दोस्तों? कार्फ बॉल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 90 मिनट। कितनी होती है दोस्तों? 90 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? पोलवाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोलवाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्गेई बुबका को। किसको कहा जाता है? सर्गेई बुबका को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेन वॉर्न। कौन किसे जाना जाता है दोस्तों? शेन वॉर्न को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिक्की बर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं दोस्तों? टर्मिनेटर के नाम से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरभजन सिंह। कौन जाने जाते हैं दोस्तों? हरभजन सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने कल के क्लास में इस क्वेश्चन को बताया भी है, अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो इसका आंसर आप लोग बता देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला रेल मंत्री कौन थे? भारत का पहला रेल मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जॉन मथाई। भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार बलदेव सिंह। कौन थे दोस्तों? सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर के शनमुगम चेट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन थे? भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वजाहत हबीबुल्लाह। कौन थे दोस्तों? वजाहत हबीबुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन श्रीनिवास राव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी MC सेतलवाड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? भारत के पहले मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NR पिल्लई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मॉक टेस्ट होता रहता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।